दक्षिण भारत के एक गांव में सुजाता और उसके पति सुब्रमण्यम रहते थे। सुब्रमण्यम गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उन्हें एक लड़का भी था, उसका नाम कृष्णा था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। सुजाता और सुब्रमण्यम चाहते थे कि उसका बेटा खूब पढ़े और उनकी गरीबी दूर करे, लेकिन अचानक सुब्रमण्यम बीमार पड़े, बिस्तर से भी न उठ पाते। सुजाता अब परेशान हो गई क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसके कांधे पे आ गई। एक दिन सुजाता घर के बाहर जाते वक्त रास्ते में एक आदमी से मिली। उसका नाम दुर्गा प्रसाद था। बड़ा ही दयालु था और सुजाता की परिस्थिति के बारे में उसे पता था। इसलिए उसने सुजाता से कहा, बहना, अब तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? अच्छी है, पर इलाज के लिए बहुत से पैसे लग रहे हैं और आप तो जानते हो कि हमारे हालात कैसे हैं। सुजाता बोली, हाँ बहना सुजाता, मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकती हो। दुर्गा प्रसाद ने पूछा। झट से सुजाता ने पूछा, कौन सा काम है भैया? फिर दुर्गा प्रसाद बोले, तुम तो जानती हो कि मैं मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता हूँ। मुझे अब बाजार जाके मछलियाँ बेचने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो तुम वो काम कर सकती हो। मैं मछलियाँ पकड़ूंगा और तुम बाजार जाकर उन्हें बेच देना। जो मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मैं कल से ही ये काम शुरू करती हूँ। फिर अगले दिन से सुजाता तालाब किनारे आती, वो दुर्गा प्रसाद मछलियाँ पकड़ता तो सुजाता उसे टोकरी में भर के वहां से जाकर बाजार में बेचती। मछलियाँ ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। गांव के लोगों को सुजाता का ये काम बहुत पसंद आया क्योंकि उसे उसमें बाजार जाकर मछलियां खरीदनी नहीं पड़ती थी और घर पर ही ताजी और सस्ती मछलियां मिल जाती थी। देखते ही देखते सुजाता की मछलियां उस दिन समाप्त हो गईं। अब हर दिन यही सिलसिला चलने लगा। दुर्गा प्रसाद तालाब से मछलियां पकड़ता तो सुजाता उन्हें गांव में ले जाकर बेचती। मछलियाँ ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। दोनों सुजाता और दुर्गा प्रसाद खुश थे क्योंकि मुनाफा अच्छा मिल रहा था। उस मुनाफे से सुजाता ने पति का इलाज करवाया और अपने बेटे का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। कुछ महीनों बाद जब गांव से सुजाता मछलियां बेचने जा रही थी तो चलते चलते वो सोचने लगी, अरे, मेरी वजह से ये सारी मछलियाँ बेची जा रही है। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, इसलिए लोग मेरे पास से मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दुर्गा प्रसाद से ज्यादा मेहनत करती हूँ। वो सिर्फ तालाब में मछलियाँ पकड़ता है, तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। तब शाम के समय दोनों मिले और सुजाता बोली, भैया, मैं दिन भर गांव जाकर मछलियाँ बेचती हूँ। मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ, तुमसे तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो बहना? माना कि तुम गांव जाकर मछलियां बेचती हो, मेहनत करती हो, पर मैं भी तो मेहनत करता हूँ। मछलियां पकड़ना कोई बच्चों का खेल है? दुर्गा प्रसाद ने कहा। इस पर सुजाता बोली, ओ, मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे आधे से ऊपर मुनाफा मिलेगा तो ही मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, नहीं तो मैं चले जाऊंगी। ठीक है सुजाता बहना, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वहां से सुजाता चली गई और अगले दिन सुजाता नींद से जल्दी उठी और तालाब के पास गई। तालाब में जाल डाला, 2-3 बार कोशिश की और कोशिश करने के बाद मछलियां उसके हाथ लगी। फिर उन्हें टोकरी में डालकर वो गांव में बेचने चली गई। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। पर उस दिन किसी ने सुजाता की मछलियां नहीं खरीदी क्योंकि दुर्गा प्रसाद ने मछलियां बेचने के लिए एक नई महिला को काम पर रखा था, वो भी कम दाम पर। वो महिला सुबह जल्दी से उठकर मछलियां बेचकर चली जाती थी। अब सुजाता के पास पछताने के सिवाय कुछ न बचा। अब यही सिलसिला चलता रहा। सुजाता सुबह तालाब के पास जाती, मेहनत करने के बाद मछलियां पकड़ती और लेकर गांव से बेचने चली जाती। मुश्किल से कुछ लोग ही उसे खरीदते क्योंकि अब उसे गांव में आते आते टाइम हो जाता। मछलियां कम खरीदने के कारण उसका मुनाफा पहले से कम होने लगा और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ी। अब सुजाता सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा मछलियाँ पकड़ना आसान है और उसे बेचना कठिन पर नहीं।
मछलियाँ पकड़ना भी मेहनत का काम है। कम से कम जब तक मैं दुर्गा प्रसाद के साथ थी तो अच्छा सा मुनाफा मिल रहा था, पर अब वो भी नहीं मिल रहा और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है। मुझसे लालच में आके बहुत बड़ी गलती हो गई। सुजाता रोने लगी। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा पाने के चक्कर में हम सब कुछ खो बैठते हैं।